नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। भारत सरकार की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज धनबाद दौरे पर हैं। धनबाद में उन्होंने स्वच्छता अभियान, वृक्षरोपण जैसे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सर्वप्रथम हीरापुर हटिया महावीर मंदिर और काली मंदिर में मंत्री ने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंत्री के हाथों में झाड़ू लेकर हीरापुर हटिया में साफ सफाई अभियान चलाया। मौके पर मंत्री के साथ सांसद डुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा मौजूद रहे। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल बेमिसाल है। प्रधानमंत्री ने इस 12 वर्षों में देश को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का काम किया। पीएम कार्यकाल के 12 वर्षों में उन्होंने देश के युवा, महिला, किसान, गरीब के चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन सभी तक पहुंचे, इस पर पीएम का फोकस रहा। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री का गौरव भी नरेंद्र मोदी को मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से 32 सर्वोच्च नागरिक और राष्ट्रीय सम्मान मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कब क्या बोलना है, राहुल गांधी को इसकी समझ नहीं। अगर राहुल गांधी को सूझबूझ होती तो विदेश जाकर भारत की शिकायत नहीं करते। एआई समिट के वक्त राहुल गांधी कांग्रेसियों ने नंग धड़ंग प्रदर्शन नहीं करते। राहुल गांधी को जैसे उनका देखने का चश्मा ही अलग है और इसलिए ऐसे ही नाम नहीं पड़ा। विकास विभाग से है यार, तुम उल्टा जा रहे हो। बढ़िया हम जगह है। मैम, पहले तो ये मोदी जी का 12 साल पूरा हो चुका है और ये लंबा दिनों का, अभी तक नेहरू जी के बाद सबसे ज्यादा दिनों तक टीम रहने का रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे दिनों तक रहने का, देश की जनता का सेवा करने का उन्हें अवसर मिला है, जिसके लिए उनको हम लोग हृदय से इस कोल नगरी में, लो नगरी में, इसके लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के ये 12 वर्ष पूरे हुए प्रधानमंत्री के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में। तो इन 12 वर्षों में मुख्य रूप से उन्होंने महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, तो ये उनके द्वारा लगातार इसको फोकस करके उन्होंने किया। और निश्चित रूप से ये 12 साल बेमिसाल और इन 12 वर्षों में देश को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक और विकास, दूसरी ओर विरासत, दोनों को साथ लेते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो हम सबके लिए भी सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। और साथ ही विश्व के सबसे ज्यादा यानी 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की जनता का विश्वास, भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और लगातार आप देखें एक के बाद एक जो चुनाव हो रहे हैं उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से देश निरंतर जिस तरह से प्रगति कर रहा है, आज जो विश्वगुरु भारत था, विश्वगुरु बनने की ओर जो 2047 का उनका सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए सभी लोग कृत संकल्पित हैं। लेकिन राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि हमारा विदेश नीति कहीं न कहीं खराब है और मुझ पे हमला हो गया भारत के सीट पर। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश नीति इतनी खराब है कि अमेरिका हमें धमकी दे रहा है। तो उपलब्धि के बजाय वो कह रहे हैं कि ये माथा पीटने वाला समय। अगर इतनी ही सूझबूझ होती उनको तो वो भारत की चर्चा विदेश में जाके न करते, वो भारत की शिकायत विदेश में जाके न करते। जब एआई समिट हो रहा था उस समय कांग्रेसियों को नंग धड़ंग प्रदर्शन वो नहीं कराते, क्योंकि विश्व के सभी देशों के प्रमुख वहां पे आए हुए थे।
तो निश्चित रूप से ये हमें लगता है कि बिल्कुल नाम ऐसे नहीं पड़ा है उनका, कब क्या बोलना है और उनको वो दिखाई नहीं देता, उनके पास चश्मा ही अलग है। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है, आज उनको नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा चर्चा उनके बारे में नहीं करना, देश के लोगों को पता है। मैम फिर अभी मिलेंगे आप लोग से ना अभी 11 पूरे राज्य के अंदर कोई न कोई संस्थान, चूंकि धनबाद में मेडिकल कॉलेज पहले से है, जहाँ पर देवघर की जहाँ तक आपने बात की, संथाल परगना आप जानते हैं बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन ऐसी जगह पे बना है कि जगह चाहे वो धनबाद हो, गिरिडीह हो, अधिकतर लोग जाके वहाँ इलाज करा रहे हैं। और पूरे चूंकि विकसित भारत मतलब सामूहिकता के साथ ये राज्य के हर कोने में, देश के हर राज्यों को अलग अलग जो संस्थाएं हैं उसका लाभ मिल सके, योजना का लाभ मिल सके, उस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री आपने चर्चा के दौरान